वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और बताइए क्या हालचाल है। सब कुशल मंगल होना ही चाहिए भाई जीवन में और क्या है, बस यही सब है। तो आज थोड़ी सी नॉइज़ है बैकग्राउंड में, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। मगर अब वीडियो तो बनाना है आप लोगों के लिए, तो इसलिए बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज किस टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करेंगे कि मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक बात आ रही थी कि लड़कियों की दशा जो गांव में, रूरल एरिया में, ग्रामीण परिवेश में लड़कियों की दुर्दशा या लड़कियों की दशा क्या है, अच्छी कह सकते हैं या ख़राब कह सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि लड़कियों की दुर्दशा या दशा कैसी है। ठीक है, तो मुझे बार बार दुर्दशा में बोलना पड़ रहा है। एक्चुअली मैं उसी पे बात करने वाला हूँ, मगर मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूँ कि कहीं कहीं अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि भैया लड़कियों की सिचुएशन क्या है गांव में। लड़कियां सबसे पहले तो इस धरती पर जन्म लेती हैं, और ख़ासकर मैं गांव की स्थिति बता रहा हूँ। गांव में पहला नंबर तो लड़कियां अगर जन्म लेती हैं तो सबसे पहला दिक्कत ये है कि जैसे मातम फैल जाता है घरों में। ठीक है, घरों में मातम जैसा फील होता है कि भैया पता नहीं क्या गलती कर दिए माँ बाप, या क्यों पैदा हो गए ये लोग, और क्या ऐसी गलतियां लड़कियों से हो गई जो इस धरती पर उन्होंने जन्म ले लिया। तो उनको पहली बात तो वो लड़कियों के पैदा होने पे कोई खुशी जाहिर नहीं की जाती, और उस दिन उनके माँ बाप को भी उस नज़र से देखा जाता है कि पता नहीं कौन सा पाप कर दिए आज के दिन, किनके घर लड़की पैदा हो गई। तो ये हमारे समाज की बड़ी कड़वी सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। आज भी मैं अपने गांव की दशा बता रहा हूँ आपकी। आज भी 99% लड़कियों को उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस नज़र से लड़कों को देखा जाता है। लड़कों की सारी पढ़ाई लिखाई में उन्हें पैसों से सपोर्ट किया जाता है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनके लिए ज़मीन संपत्ति बहुत सारी बनाई जाती है। मगर लड़कियों को उस नज़र से नहीं देखा जाता है। उनको बस एक ही नज़र से देखा जाता है कि लड़कियां पैदा हो गई, ये शायद हमारे पिछले कर्मों का पश्चाताप है, अब जो हम इस जन्म में करेंगे, और इनके लिए बस एक एक रुपया जोड़ लो और किसी तरीके से इनकी शादी हो जाएगी, घर जाए, अपने घर जाएंगे। ठीक है, तो लड़कियों के लिए बस वही है कि अब उनके लिए शिक्षा करवानी है कि नहीं, उनके लिए अच्छा जीवन उनको अच्छा देना है कि नहीं, इसके बारे में कोई न सोचता है, ना उसके बारे में कोई बात करता है, ना उसके बारे में कोई जिक्र भी करना चाहता है। ठीक है, तो आधे ज़्यादा क्या होता है कि पहले लड़कियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं, उनको सबसे पहले तो प्राइमरी स्कूलों में डाला जाता है, ख़ासकर गांव में, कि जहाँ पे फ्री एजुकेशन हो, जहाँ पे उनके पढ़ाई के लिए पैसे ना देना पड़े। तो 5वीं तक जाते हैं, जहाँ पे बेसलेस पढ़ाई होती है, जहाँ पे उनका ना कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ना वो खेल कूद कर पाती हैं, ना वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाती हैं। एक जर्जर एक स्थिति जैसी, एक जर्जर पिलर पे उनकी ज़िंदगी जैसी होती है। ठीक है, तो 5वीं तक जब बेसिक ख़राब हो गया, उसका एजुकेशन कुछ उनको समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो जाते हैं फिर हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल पढ़ाई करती हैं लड़कियां। हाई स्कूल तक जब वो पहुंचती हैं तो उनको ये नहीं पता रहता कि मैं साइंस लूँ कि आर्ट लूँ, क्योंकि उनको ना सही से मैथ आती है, ना उनको इंग्लिश आती है। अब ये उनकी गलती नहीं है उन लड़कियों की, वो तो बेचारी पढ़ना चाहती थी, मगर वो इस सोसाइटी की देन है जो उनको, उनके बेस को मजबूत करने वाला, ना उनको कोई बताने वाला, ना उनको कोई जागरूक करने वाला,
कोई भी इंसान नहीं मिला। मोस्टली केस में हाई स्कूल इंटरमीडिएट करते हैं लोग, उसके बाद ही तो उनका लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादातर केस में, कि लड़की बड़ी हो रही है अब इसकी बस शादी कर दो। तो ये हालात हैं हमारे देश के। आज 70 साल आज़ादी के हो गए फिर भी यही सिचुएशन चल रही है। 70 साल से ज़्यादा हो रहे हैं मगर यही सिचुएशन चल रही कि उनको भार की तरह समझा जाता है। तो फिर उसके बाद वो किसी तरीके से सरकारी स्कूलों में जाके हाई स्कूल की पढ़ाई करती हैं, फिर 12वीं करती हैं। और अब तो गांव में बहुत सारे विधायक जी हैं, मंत्री जी, जिन्होंने डिग्री कॉलेज खुलवा दिया। उनका मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं, ख़ासकर कि इन लड़कियों के सिचुएशन को देखते हुए, कि अगर वो उन्होंने डिग्री कॉलेज ना खुलवाए होते तो शायद इनका ग्रेजुएशन भी नहीं हो पाता, क्योंकि इनको बाहर पढ़ने के लिए कोई भेजता ना इनके माता पिता के पास इतनी इनकम है, ना ये जा पाती, ना ये सेल्फ डिपेंडेंट है, और ना इनको कोई सपोर्ट करने वाला है। तो लड़कियों का सिचुएशन तो मैं समझता हूँ ना कि एकदम वही है कि जो 500 साल से एक पुल बना हो, जर्जर पुल की तरह होता है, कि कब इनकी ज़िंदगी बन जाए और कब बिगड़ जाए। ये सारा का सारा झोल होता है इनकी ज़िंदगी, झोल से भरा हुआ है। तो फिर ये जो 12वीं पास करते हैं इनको फिर ग्रेजुएशन करवाया जाता है। ग्रेजुएशन उन्हीं कॉलेजों में करवाया जाता है। अब इनका जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक एजुकेशन, वो जर्जर अवस्था में, इनको लगभग कुछ नहीं पता रहता बेचारों को। और ये जल्दी से डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेके बीए या ग्रेजुएशन करने लगते हैं। वहाँ पे भी इनको कुछ पता नहीं होता कि हमें क्या चूज़ करना है, इनके घर में कोई बताने वाला भी नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कहता कि लड़कियाँ पढ़ने में कमज़ोर हैं या पढ़ने में तेज़ नहीं हैं, सब कुछ आता है। मुझे लगता है कि ग्रामीण लड़कियों को अगर मजबूती दिया जाए और उनको अगर सही शिक्षा दिया जाए ना, तो वो ऐसे काम कर सकती हैं जो कि ज़िंदगी में कोई न कर पाए। हमें लगता है कि ग्रामीण परिवेश की जो लड़कियों में जो ताकत है ना, जो सीखने की क्षमता है, जिस परिस्थिति में रहकर भी पढ़ाई लिखाई करती हैं, शायद ही ये चीज़ कोई कर पाए। इनको अगर थोड़ा सा बस सपोर्ट अगर कर दिया जाए, ये IAS IPS की बात ही छोड़ो, ये माउंटेन तक फतह कर सकती हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं या लड़कियां हैं जो गांव से निकल के बहुत ऊंचे स्तर पर गई। मगर मैं अपनी यहाँ पे जो करंट में सिचुएशन, मोस्टली केस में ज़्यादा केसेस में ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती। ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, उसके बाद जस्ट इनके लिए फिर कैरियर, नौकरी, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। बस लोग सोचने लगते हैं कि अब इनकी जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। अब लड़कियों की शादी हो जाती है, ना इनका मानसिक विकास हुआ, ना इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, ना इनको कुछ नॉलेज हुई, इनकी बस शादी करा दी गई। और ये किसी भी हाल में एक पराये मर्द साथ इनको ससुराल भेज दिया जाता है, जिसमें इनके जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। अब जब ये लड़की पहुंच जाती है अपने मायके, ससुराल, तब वहाँ इसकी ज़िंदगी सिर्फ 4 दीवारियों में बंद चूल्हा, बर्तन और किचन तक सीमित हो जाता है। क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाती ना इसके पास सही एजुकेशन है, ना कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो वहीं तक इनकी जीवन सिमट के रह जाती है। फिर ये बेचारे उस हालात में होते हैं कि ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, और एक वहीं पति की सेवा, सास की सेवा और बच्चों की परवरिश, बच्चों को स्कूल भेजना, ये वो, इसी में इनकी ज़िंदगी सिमट के रह जाती है। और अंतिम में पता चलता है लास्ट में कि इनको कुछ नहीं मिला इनाम में, सिर्फ और सिर्फ मिला बुढ़ापा, बस। और इनकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये है हमारे गांव से जो निकलती हैं, जो हमारे गांव से या हमारे रूरल एरिया से बेचारी जो महिलाएं या लड़कियां निकलती हैं, उनकी कहानी यहीं तक सीमित है। और यही सच्चाई है समाज का। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और ना इसमें सुधार करना चाहते हैं। बस वो कई सालों से बनी बनाई प्रथा पे यही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कई ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं। तो मुझे बड़ा देख के, बड़ा सुन के बड़ा दुख होता है कि ख़ासकर अब कुछ लोगों की सोच में बदलाव आना चाहिए और लड़कियों को भी
उतना हक मिलना चाहिए कि ताकि वो अपने जीवन का सही ढंग से निर्माण कर सकें। तो बस यही एक लक्ष्य। तो आज का वीडियो बस इतना ही। बस मेरा आज का टारगेट यही था। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।